हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुजीत सर। आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 है हमारा मैथ्स पार्ट 1 का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रैक्टिस सेट है 2.5 कवर करेंगे। ठीक है, और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये 4 क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को 5, 6, 7 को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए। ठीक है, तो आप बचे हुए क्वेश्चन वहाँ से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और वहाँ से आप कर पाओगे। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिस सेट हमारा 2.1, 2, 3 और 4 है, उसके वीडियो भी ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसका भी अगर आपको लिंक इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे ये चैप्टर को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.5, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम 1 to 4 देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिस है 2.5 है, इसमें जो फॉर्मूला हमें यूज़ होने वाला है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, इसके पहले कि जो भी हमने प्रैक्टिस सेट देखे, कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हमें रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। प्रैक्टिस सेट 2.2, 2.3 और 2.4 में हमने 3 अलग अलग मेथड से उसके रूट फाइंड आउट किए थे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायरिंग मेथड और फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला है वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की 2 वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक x की वैल्यू को आप अल्फ़ा कंसिडर कीजिए, या ये क्या है हमारा अल्फ़ा, और एक क्या है बीटा। ठीक है, जो हमें x की जो 2 वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग ने बोला है कि एक अल्फ़ा कंसिडर कीजिए, एक बीटा कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा हमारा रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, आगे के उसमें यूज़ करेंगे। अगर आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो -b प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a होगा, और बीटा का मतलब होगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a होगा, राइट। और ये सेकेंड फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है तो -b/a होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको रूट नहीं पता है, तो हम ये फॉर्मूले के हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज़ 1 to 4 में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप ये जस्ट लिख के रखिए। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट ऑफ गिवन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसका रूट है। ठीक है, मतलब x की जो 2 वैल्यूज़ है, एक अल्फ़ा एक बीटा है। ओके, और ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए। देखिए अभी आगे के जो तीनों प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूलाज है, ये हमें यूज़ होगा अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला रहेगा। ठीक है, तो अभी कैसे कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अभी क्या दिया है, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका नेचर ऑफ जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अभी जो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, x की जो 2 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमें एक अल्फ़ा और एक बीटा मिलता है, तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, इस ये टर्म पे डिपेंड करता है, व्हाट, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, हेंस b स्क्वायर -4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब इसे हम डेल रीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमें आगे जाके एक क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, b स्क्वायर -4ac।
इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इसे। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। ओके, उसे कैसे लेटर के ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं, ट्रायंगल मतलब डेल्टा रीड करते हैं इसे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए जो हमें रूट मिल रहा है ठीक है, वो क्या क्या होगा। ठीक है, उसका नेचर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स की जो दो वैल्यू मिलती है उसका नेचर हमें बताना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो देखिए वो डिपेंड करता है किस पे, हमारा जो हमने डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट की है, उस पर डिपेंड करता है। उसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 कंडीशंस हैं। पहला, अगर डेल्टा का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगा तो उसका नेचर क्या होगा, रूट का, द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो उसका नेचर होगा रूट्स के रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसी जब हम सॉल्व करेंगे उसका जो एक्स और एक्स का दो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। कब, जब हमारा दिस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा आता है देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल होगा। रियल होगा लेकिन जो नंबर होगा वो अनइक्वल्स होंगे। समझ में आया, अगर डेल का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर आता है देन द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, नॉट रियल। ठीक है, तो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर वो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर आता है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अनरियल होगा। ये हमने देखिए जब आप फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अगर आप वो प्रैक्टिस सेट देखोगे 2.4 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x जो हमारा वेरिएबल था, x था, उसके अलग अलग वैल्यू मिल रहे थे। कहीं पे x हमारा दोनों का सेम आ रहा था, कहीं पे हमारा x दोनों का अलग अलग आ रहा था, कहीं पे दोनों 0 आ रहे थे। ठीक है, कहीं नेगेटिव आ रहा था। तो उससे हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, जो हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो रियल होगा, इक्वल होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, नॉट रियल होगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ अ रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। डेल का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा। डेल का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर डेल का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो वो नॉट रियल रूट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। और जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये यूज़ होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है और आपको कब, जब अल्फ़ा और बीटा आपको दिया गया है। ठीक है, हमें देखिए याद रखना स्टूडेंट्स, अल्फ़ा और बीटा हमें दिया है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है ये होगा, दिस इज़ अवर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे आप इन शॉर्ट आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में ही हमारे, एक्स स्क्वायर एडिशन ऑफ अ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अ रूट इज इक्वल्स टू 0। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो या फिर हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों सेम है, दोनों फॉर्मूले का मतलब सेम है। ओके, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है दिस फॉर्मूला। ओके, एक्स स्क्वायर एडिशन ऑफ अ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ अ रूट इज इक्वल्स टू 0। कब क्यों यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे व्हेन, जब हमें अल्फ़ा और बीटा, जब रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट डायरेक्टली हम यहाँ पे हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है क्या फॉर्मूला है उसके बारे में। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
मैं आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बचे हुए को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा 2, 3 और 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है हमारी, क्या है एक्टिविटी, फिलिंग द गैप एंड कंप्लीट, जो भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स बोला हुआ है और इसे कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला ऊपर डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, उस पर ही बेस्ड हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका रूट दिया हुआ है, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया, b² - 4ac 5 है, b² - 4ac -5 है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन पे इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ अ रूट क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब डेल का वैल्यू 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, जब डेल का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। जब डेल का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव नंबर होगा, तो वो नॉट रियल रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो डेल है, मतलब b² - 4ac, एक पहला 5 दिया हुआ है, राइट। मतलब ये डेल हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मतलब 5 क्या है, 0 से बड़ा है ना वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन को फिलफिल करा है, सेकेंड को, जब डेल का वैल्यू 0 से बड़ा होगा द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा हमारा, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेल का वैल्यू वो 0 से बड़ा है। अगर 0 के इक्वल होता रियल एंड इक्वल लिखते, अगर छोटा होता तो नॉट रियल होता, ठीक है। अभी देखिए दूसरा जो हमारा डेल का वैल्यू मिला हुआ है वो क्या है, -5, ठीक है। तो देखिए b² - 4ac ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उसको हम डेल से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे b² - 4ac -5 दिया हुआ है, इसका मतलब डेल का जो वैल्यू है -5 है, मतलब वो 0 से छोटा होगा, राइट। तो डेल का वैल्यू जब माइनस से 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, तो देन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा नॉट रियल, तो नेचर ऑफ अ रूट क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट रियल, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया, ठीक है। उसके लिए हमें क्या, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, मतलब b² - 4ac, उसको हम इंडिकेट करते हैं लेटर, ग्रीक लेटर डेल, ठीक है, इसको डेल रीड करते हैं, ओके। तो ये तीनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। अभी देखिए अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, हमें दिया है सम ऑफ अ रूट -7 प्रोडक्ट ऑफ अ रूट 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, सम ऑफ अ रूट क्या है, यहाँ पे सम ऑफ अ रूट -7 दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे क्या है, सम क्या है, -7, ठीक है। सम ऑफ अ रूट हमें -7 दिया हुआ है, ये फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अ रूट क्या है, 5 = 0। मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, x² माइनस माइनस ये प्लस 7x प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, लिख दीजिए x² + 7x + 5 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसे सॉल्व करके रख सकते हो और लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे सम ऑफ अ रूट हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ अ रूट हो जाएगा, ओके। तो देखिए अगला है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है वो आपको बताना है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। जब अभी ऑलरेडी हमें पता होता अल्फ़ा और बीटा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस और माइनस कर लेते थे, तो हमें मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/a, और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा -4 और c क्या है हमारा -3, ठीक है। हमें a b और c पता है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी क्या है हमारा -4 बाई ए क्या है हमारा 2, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अभी हमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, जब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा करना है तो सी बाई ए है, ठीक है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है तो माइनस बी बाई ए है, जब अल्फ़ा इंटू बीटा करना है तो सी बाई ए है। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है सी बाई ए, सी क्या हमारा -3, ए क्या हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसे आपके बुक में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन 2 3 4 है मैंने वो प्रॉपरली उसे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट 2 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और सबका हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x² + 7x - 1 = 0, ठीक है। तो अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, b² - 4ac का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसे हम डेल से भी इंडिकेट करते हैं, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, x² + 7x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b² - 4ac, ये a b c क्या है, पहले हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2 जो हमारा प्रैक्टिस है 2.4 था, वहाँ पर हमने देखा था कि हम b² - 4ac कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें a b c चाहिए, तो क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a b c क्या है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ व्हाट, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल x है, ठीक है। यहाँ पे x² के साथ क्या है a, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर a = 1, ठीक है। यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ +7 है, b = 7, और यहाँ पे c = -1, ठीक है। c = कॉन्स्टेंट टर्म -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a b c क्या है वो पता चल गया है। अभी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ना। b² - 4ac = व्हाट, b क्या है हमारा 7 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 4, a क्या है हमारा 1, c क्या है हमारा -1 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 49 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 53, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या मिल गया 4ac = 53, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर द discriminant value of a given quadratic equation या फिर वैल्यू इज व्हाट 53, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2y² - 5y + 10 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल y है, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a b c फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमने लिख लिया, ठीक है। अभी इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग
द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किसे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 2 है, तो हमारा ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2। यहाँ पे एक्स के साथ बी है, यहाँ पे एक वाई के साथ -5 है, तो यहाँ पे वाई बी इज इक्वल्स टू -5 मिल जाएगा। और सी क्या है हमारा 10, सी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है वो हमें पता चल गया। अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, बी क्या है आपका -5, 4, ac क्या है, a इज 2, c इज, सॉरी यहाँ पे c इज 10 है, मैंने 0 लिख दिया है। ठीक है, 10। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80 -80। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 25 -80, तो 55 -55 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, -55। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज -55। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका, ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, क्या दिया हुआ हमें, और अभी नेक्स्ट हम ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसमें भी हमारा वेरिएबल x है। ठीक है, अभी हम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ √2 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और c इज इक्वल्स टू 2√2 हो जाएगा। राइट, अब भाई हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या है हो जाएगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को हम किसे इंडिकेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या दिया है 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 इंटू ए क्या हमारा √2, और c हमारा क्या है 2√2 दिया हुआ है। राइट, इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये √2 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू ये 2 और √2 इंटू √2 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। राइट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 16 माइनस 16 0। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डेल से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, तो क्या मिल गया 0, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, therefore the discriminant value is what, 0 of given quadratic equation। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड एग्जांपल का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ अ रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, देखिए स्टूडेंट्स नेचर जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है रूट का, ठीक है,
तो क्या करना है उसके लिए, हमें जो हमने डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें 3 कंडीशन याद रखनी है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू का जो वैल्यू है =0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा लेकिन वो अनइक्वल होगा। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसका वैल्यू 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव नंबर आता है, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये तीनों कंडीशन है आपको याद रखना है। =0 है मतलब रियल एंड इक्वल होगा, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो वो नॉट रियल होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, x² - 4x + 4 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ व्हाट, quadratic equation with ax² + bx + c, with what ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, x के साथ b है और यहाँ पे x के साथ -4 है, और c कांस्टेंट नंबर 4 है हमारा, c = what 4। ठीक है, तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² - 4ac। ठीक है, इसको हम डेल से भी इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो डेल = b² - 4ac। ठीक है, तो b क्या है हमारा -4, इसका स्क्वायर करेंगे, a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा 4। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा, और ये 4 4 जा ये भी 16 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है = what 0 है। ठीक है, तो जब 0 होगा तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस b² - 4ac = b। ठीक है, जब हमें पता है डेल, या फिर आप b² - 4ac लिखिए =0, therefore we can write here the roots of quadratic equation are रियल। जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो गिवन कंडीशन है b² - 4ac = 0 आया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो रियल एंड अनइक्वल होता, लेस देन 0 होता तो वो नॉट रियल होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आप क्या करिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है स्टूडेंट्स, 2y² - 7y + 2 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मतलब डेल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ व्हाट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 से अभी हमें कंपेयर करना है, राइट। तो उसे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, यहाँ पे x² के साथ a है, यहाँ पे y² के साथ 2 है, a = 2 हो जाएगा। x के साथ b है, यहाँ पे y के साथ -7 है, b = -7 हो जाएगा, और c कांस्टेंट टर्म हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल, या फिर आप लिख सकते हैं b² - 4ac करना है, राइट।
तो b क्या है, -7 का स्क्वायर लिख देंगे और 4, a क्या है आपका 2 और c क्या है हमारा 2। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 49 होगा, माइनस कर अभी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे हमें 16 मिल जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो ये 33। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेल क्या मिल गया, डेल इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डेल मिला हुआ है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। जब हमारा जो डेल का वैल्यू मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम therefore we can write here then the roots of quadratic, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, quadratic इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारा डेल का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा है 33, राइट, तो ये इक्वल रियल है और अनइक्वल है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, जो रूट मिलेगा उसका जो वैल्यू होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। आप क्या करिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया हुआ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with what, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो उसका मतलब यहाँ पे देखिए वेरिएबल m है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x का मतलब m समझ लीजिए। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे m के साथ कोई टर्म नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 लिखिए, b इज इक्वल्स टू 2 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 9, राइट। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, या फिर आप डेल बोल सकते हो, डेल इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है हमारा 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 34 माइनस 36 माइनस 32। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया, डेल का जो वैल्यू मिला हुआ है वो हमें माइनस 32 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये लेस देन 0 है, नेगेटिव मिला हुआ है तो लेस देन 0 है। ओके, जब डेल का वैल्यू लेस देन 0 होगा जिसका मतलब जो रूट मिलेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, देन सॉरी the roots of quadratic equation are not real। ठीक है, वो रियल नहीं होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कौन से कंडीशन पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है स्टूडेंट्स, कब, जब हमें रूट की वैल्यूज़ दी हुई है। मतलब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया स्टूडेंट्स, रूट कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, जब हमें रूट दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, रूट हमें दिया हुआ है 0 और 4,
रूट हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 0 and 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ अ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अ रूट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ओके। तो अभी देखिए प्लीज़ केयरफुली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ये हमारा जो रूट है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ रूट, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा हमारा रूट है, इसका हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा, एक हमारा अल्फ़ा है और एक हमारा बीटा है। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट चाहिए हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0 और बीटा क्या हमारा 4। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 इंटू 4 0, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा और बीटा दिया गया था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एडिशन फाइंड आउट किया, ठीक है, 0 प्लस 4 4, फिर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया अल्फ़ा बीटा का, तो 0 मिल गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Therefore, the quadratic equation is, क्या फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरिएबल है हमारा x, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, एडिशन हमने फाइंड आउट किया, एडिशन हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4x प्लस प्रोडक्ट मतलब ये लोग का मल्टीप्लीकेशन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर the quadratic equation is what, x square minus 4x is equals to 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड इज, रूट हमें दिया हुआ है 3 and -10, ठीक है। तो हमें सेकेंड रूट देखिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ और एक -10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, लेट एक अल्फ़ा है एक बीटा है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -10, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस -10, 3 प्लस -10, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा 3 और बीटा क्या है -10, तो 3 इंटू -10 -30, एडिशन हमें -7 मिल गया, प्रोडक्ट हमारा -30 मिल चुका है, राइट। तो अभी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन फॉर्मूला क्या है हमारा, देयरफॉर द quadratic equation is, फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर
एडिशन आपको क्या मिला है, -7x प्लस ब्रैकेट लिखिए स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता चले मल्टीप्लाई करना है इसे, माइनस माइनस आगे जाके प्लस लिख देंगे, प्रोडक्ट हमें -30 मिला हुआ, ये -30 इज इक्वल्स टू 0। एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये -30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, ये लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या दिया हुआ, रूट्स 1/2 एंड -1/2, ये हमें रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट कंसीडर करते हैं, लेट हमारा अल्फ़ा हमारा 1/2 है एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2 है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1/2 प्लस -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 1/2 माइनस 1/2 ये 0 हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू -1/2, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बीच में साइन किसका, साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एडिशन किया तो 0 मिल गया है, प्रोडक्ट किया तो -1/4 मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्मूला क्या है वो यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is what, x square minus addition of roots into x plus product of roots is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ अ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला है, 0 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा हमें, प्लस प्रोडक्ट ऑफ अ रूट क्या मिला है, -1/4 इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन किसका आएगा, -1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें रूट दिया हुआ है 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। ठीक है, प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें रूट दिया हुआ है 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 प्लस 2 ये 4 मिल गया, और अभी इसका मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। ओके, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व करने से अच्छा आपको a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और माइनस √5 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, ये 5 हो गया, इज इक्वल्स टू हमें माइनस मिल गया। ठीक है, अगर आपको उसको ब्रैकेट ओपन करके करना है तो स्टूडेंट्स आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी वे हो जाता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है, एडिशन क्या मिला 4, प्रोडक्ट क्या मिला हमारा -1। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या हमारा x² माइनस एडिशन ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर x² माइनस एडिशन ऑफ अ रूट, हमें 4 मिला हुआ है, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या मिला है -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये के सारे एग्जांपल देखे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन 5, 6 और 7 बचा हुआ है उसे हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जिसका ऑलरेडी लिंक मैंने आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली सारे क्वेश्चंस को आप करिएगा। ओके, और फिर से एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स की, जो स्टार्टिंग के प्रैक्टिस सेट है 2.1 2 3 4, ठीक है, उसके जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट है, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट मैंने सॉल्व किया हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली अवेलेबल नहीं है ये चैप्टर का, तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ओके, और लेकिन वीडियो के एंड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एंड में एक छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा था। ओके, अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ एडवाइस देना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी को मेरा चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। भले आपका कोई फ्रेंड क्लास का फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है या फिर फैमिली फ्रेंड है जो अभी 10th एग्ज़ाम स्टेट बोर्ड के लिए अपीयर कर रहा है। ठीक है, उन सभी को मेरे चैनल का लिंक या फिर ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 12th के लिए अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो भी हमारा सिलेबस है 12th का, तो उनका मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 का सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 12th में है तो उनको भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स।